जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के कुछ क्वेश्चनों का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। उनमें से पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 पहले हो चुका था। तो बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल बताना। एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेनी है और किसी भी पूर्ण संख्या, इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों आरआरबी आरपीएफ में, पूछा गया था 2019 के सेकंड शिफ्ट में। तो इसे हल करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप सभी को पता होगा 2 होती है। और यहाँ पे मुझे किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल पूछा है, तो पूर्ण संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले 4 ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। और इसे 4 से गुणा करेंगे तो इसका मल्टीपल आ गया 8, एग्जाम्पल फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम एक और ले लेते हैं अपन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, तो पूर्ण संख्या ले लेते हैं 16, इनका मल्टीपल आ गया 32। तो दोस्तों इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि 8 भी एक सम संख्या है और 32 भी एक सम संख्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमेशा सम संख्या आएगी, मतलब किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल और अभाज्य संख्या का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा सम संख्या ही आएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है। कोई भी संख्या ले लेते हैं, अक्स मान लेते हैं कोई भी संख्या, और उसका 8 गुना करते हैं दोस्तों, उसमें 4 जोड़ देते हैं। अब इसमें 4 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है दोस्तों 100 होगी। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 100 ही होती है, आपको पता होगा ये। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 8x, 4 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस होके 96 बचेगा। x को इधर रख के 96 का इसमें भाग देते हैं 8 का, तो दोस्तों निकल के आएंगे 12। इसका आंसर हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ में पूछा गया था 2019 में ही। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या मान लेते हैं x, इसका 1/4 मतलब 1/4, 2/3 का 32 है, मतलब 1/3 का 2/3, 2/3 हो गया, बराबर 32 दिया गया। ये क्वेश्चन दिया गया, ऐसा यहाँ पे बना लिया हमने। किसी संख्या के 1/4 का 2/3, कोई भी संख्या x थी, उसका 1/4 का 2/3 पूछा गया। 1/4 का पहले तो फिर इसका 2/3 पूछा था, तो 2/3 रख दिया, बराबर 32 दे दिया। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये निकल के आएगा 16 से कट गया। अब ये हो गया 12, 4 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब x को इधर रखते हैं और 12 और 16 को इधर लेते हैं। अब इनका मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो 192 आ रहा है। ऑप्शन डी में दिया गया इसका आंसर, ऑप्शन डी आ गया करेक्ट आंसर। दोस्तों ये आरआरबी आरपीएफ में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का योगफल, कोई भी 2 संख्या है x + y मान लेते हैं, उनका योगफल दिया गया 13 और उनके वर्गों का योगफल 97, उनके वर्गों का x² + y² का योगफल दिया गया 97, तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बन जाता है x + y का होल स्क्वायर का, जो होता है x² + y² + 2x और y। अब यहाँ पे हमें दिया गया x और y का मान दिया गया 13 और हमें दिया गया x² + y² का मान दिया गया 97 + 2xy दिया गया है। तो इनको सोल्व करेंगे, ये इसका वर्ग है 169 हुआ और ये 97, इसको इधर लेके जाएंगे तो कट के अपन पास आ जाएगा दोस्तों ये 72 बचेगा। इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो कट के, तो बराबर में आएगा 2xy, इससे निकालेंगे तो 36 आ जाएगा, जो कि x और y का गुणनफल आ गया 36। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि उनका गुणनफल ही पूछा गया था, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी जेईई में पूछा गया था 2019 में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है।
कोई भी दो संख्या लेते हैं उनका गुणनफल है x और y का गुणनफल है 24, उनके वर्गों का योग 52 है। x² प्लस y² दिया गया 52 और यहाँ पे पूछा गया कि उनका योगफल पूछा गया है, x प्लस वाई पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का, x² प्लस y² प्लस 2xy। इसका और इसका मान दिया गया, इसका पूछा गया है। तो इसका मान देख लेते हैं कितना आता है। इसका मान दिया गया 52 और प्लस 2xy का दिया गया 24 24। तो ये मल्टीपल में हो जाएगा इसके। इसे सोल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 52 प्लस 48। अब इनका योग करते हैं तो ये आ जाएगा 100 और ये इस पे यहाँ पूछा गया था x प्लस वाई, उनका योगफल पूछा गया तो ये योगफल के ऊपर ये वर्ग दिया गया तो ये इधर जाके इसका रूट हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा x प्लस वाई का मान आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन सी में इसका करेक्ट आंसर देगा। आरआरबी आरपीएफ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। दोस्तों धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच संख्या की बात करते हैं, जो कि पूछा गया अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2016 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों 1 से 100 तक की गिनती में टोटल अभाज्य संख्या 1 से 100 तक की गिनती में टोटल अभाज्य संख्या आती है 25, ठीक है। और 50 से फिर 1 से लेके 50 तक आती है दोस्तों 15 अभाज्य संख्याएँ। और बची हुई 50 से लेके 100 तक जो बच गई कितनी है बच गई 25 में से 10 बच गई, तो ये 10 आती है 50 से 100 तक। और यहाँ पे पूछा गया है कि 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 50 से 60 के बीच जो अभाज्य संख्या होगी उनको निकाल देंगे तो बची हुई आ जाएगी 10 में से, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 50 में से एक तो 53 बचेगी और एक 59, इन दोनों को छोड़ते 10 थी टोटल। 50 से 100 तक कितनी थी 10 और 50 से 60 तक पूछा गया है 50 से 60 तक कितनी आई 2, तो 10 में से 2 गई तो 8 अभाज्य संख्या बच गई, जो कि 60 से 100 तक बची हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछते हैं पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों ये भी बताया था आपको कि पहले 100 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती है, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा। दोस्तों 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कोई भी अंक हमेशा 21 बार आता है, प्रत्येक अंक आता है 21 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आरआरबी आरपीएफ में पूछा गया था ये क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।